अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स ई बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हम इस सिलसिले में एक्सरसाइज 1 आई कंप्लीट कर रहे थे और क्वाड्रेटिक्स हमारा टॉपिक था। 1 आई जो है वो आखिरी एक्सरसाइज है और उसमें बस क्लोजिंग है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल देने की कोशिश करते हैं, या कह लेंगे लंबे सवाल आ रहे हैं। और कुछ उसमें ऐसा नई टेक्निक तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो किया था एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नंबर 5 में करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा और तेज़ करता हूँ इसको। सबसे पहले तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की जो फॉर्मूले पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें तो वो भी नहीं है वहाँ पे उस वाली इक्वेशन में, क्वेश्चन 4 में तो x के साथ y दे दिया था उन्होंने, तो वो भी नहीं करना, बिल्कुल ही सीधा सवाल है। अब बस सिर्फ ये मालूम करना है कि वो क्या m की वैल्यू है जिसकी वजह से कि ये टेंजेंट हो जाएगी ये लाइन इस कर्व के ऊपर। जब m की वो वैल्यूज़ निकल के आएंगी तो आपको m की उन वैल्यूज़ के ऊपर आपको ये मालूम करना होगा कि जब वो टेंजेंट हो रहा है, जब इस कर्व के ऊपर ये लाइन टेंजेंट हो रही है, तो फिर वो पॉइंट है क्या, वो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अगर एक से ज़्यादा m की वैल्यू निकल के आएगी तो एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स मालूम करने पड़ेंगे। तो वही बेसिक हमारा जो फार्मूला है, y को y के इक्वल रखते हैं, तो हम कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 6। टेंजेंट है तो वो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो होगा। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मुलेशन में लेके जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एम एक्स प्लस 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसमें से एक्स स्क्वायर तो यही रहा, माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ये एक्स को इधर रख लेते हैं, और 4 माइनस एम कॉमन निकल आया, यानी एक्स कॉमन निकल आया तो 4 माइनस एम रह गया, प्लस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ए जो है वो 1 है, बी जो है वो माइनस 4 माइनस एम है, या एम माइनस 4 कह दें। अगर माइनस यानी माइनस 4 माइनस एम है ना, तो माइनस खोल देते हैं तो एम माइनस 4 हो जाएगा, और सी जो है वो 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि टेंजेंट है तो b की जगह हमने m माइनस 4 का स्क्वायर डाला, और फिर माइनस 4 a की जगह 1 और c की जगह 1 डाल दिया। वो तो और आसानी हो गई, अब a भी 1 है c भी 1 है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से इसको खोल दिया m माइनस 4 को, और ये माइनस 4 हो गया, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 12 इक्वल्स टू ज़ीरो। फैक्टराइज कर लेते हैं। हमने इसको 6 और 2 में तोड़ लिया, कॉमन निकालते हैं m माइनस 6, फिर 2 निकाला माइनस में, तो m माइनस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो m इज इक्वल्स टू 2 एंड m इज इक्वल्स टू 6। ये दो पॉसिबिलिटीज़ आई हैं। अब यही m इज इक्वल्स टू 2 और m इज इक्वल्स टू 6 यहाँ डालते हैं। इफ़ m इज इक्वल्स टू 2 एंड इफ़ m इज इक्वल्स टू 6, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे पहले डाल के x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6 एंड y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 6। ये दो अलग अलग इक्वेशन बन गई, और ये वाला हमारा वैसे ही रहा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। अब वो कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं कि अगर m2 था या m6 था तो x और y क्या होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये और ये दोनों सेम होंगे वो पॉइंट पे जहाँ पे कि टेंजेंट होंगी ये दोनों एक कर्व और लाइन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6, ये उस तरफ ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इधर देख लेते हैं, दोनों साथ साथ कर लेते हैं ना।
तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस सोचो 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 6x माइनस 6x है, ये प्लस माइनस 10x है, बस यही फ़र्क है। इन दोनों को फैक्टराइज कर। अच्छा, यहाँ पे गलती मुझसे हो गई थी, तो ये पहले करेक्ट कर लें। ये कॉमन जो निकला था वो ठीक नहीं निकला था, क्योंकि मैंने खाली x कॉमन निकाला और अंदर माइनस छोड़ दिया, तो ये प्लस होना चाहिए था। तो प्लस होगा और अंदर मैंने माइनस छोड़ दिए थे, -4x माइनस mx। अगर खाली प्लस निकाला, तो अगर माइनस निकाल लिया था तो दोनों प्लस होने चाहिए थे। तो ये एक गलती हो गई छोटी सी, इसकी वजह से कुछ वैल्यूज़ डिफरेंट आई हैं ज़रा सी, तो वो हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। तो हम प्लस एक्स निकालते हैं बाहर, तो -4 और माइनस एम अंदर रह जाएगा, ये माइनस होगा, तो ये -4 और माइनस एम होगा। चाहे इसको खोल भी दें क्योंकि अब ये प्लस है बाहर, तो एम माइनस -4 माइनस एम, या दोनों तरफ से ले लें। तो इसलिए ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि फिर आगे जाके हमें मुश्किल होगी। तो उसके बजाय हम माइनस एक्स बाहर निकाल देते हैं। तो जब हम माइनस एक्स बाहर निकालते हैं, तो इसमें रह जाएगा 4 प्लस एम। तो दिस मीन्स कि ये है -4 प्लस एम, बी इज़ -4 प्लस एम। ठीक है, अब -4 प्लस एम को जो है वो हम यहाँ पुट करते हैं, ये हमसे गलती हुई। -4 प्लस एम का स्क्वायर, अब ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, ये 4 प्लस एम है, तो ये प्लस में आएगा। जब ये प्लस में आएगा तो उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो +6 +2 में जाएगा, ये m माइनस की बजाय ये सब प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो आंसर माइनस में आएंगे। -2 -6 आर दी आंसर्स। तो अगर m -2 है या m -6 है, तो फिर अब हम डाल के देखते हैं, ये -2x बनेगा, ये -6x बनेगा। उसकी वजह से यहाँ पे जो 1 आ रहा था ना, उससे मैं ठनका कि ये तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक चली जाएगी बात, और अंडर रूट में आंसर आएगा, बाहर ही निकलेगा। तो ये भी बात होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो आंसर में हम जहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक अगर हम पहुँच गए, तो ये तो एक ऐसा आंसर बन रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स आंसर है, और ये रिक्वायर्ड है नहीं, फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसा रिक्वायर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हुए भी अंदाज़ा हो रहा था कि ये रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। खैर, तो अब हमने अगर ये वैल्यूज़ चेंज कर ली, -2x और -6x हो गया, तो ये इसके बराबर करेंगे तो यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ माइनस लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट आंसर आएगा। जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी -2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, ये +6x है तो +2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रही है बात। ज़ाहिर है फैक्टराइज अब आसानी से हो सकता है, एक्स स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये a प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से भी हो रहा है, ऐसे ही ऐसे भी कर सकते हैं। x कॉमन निकाला, x-1 कॉमन निकाला, x-1 इक्वल्स टू 0। यह आ गया x-1 और x-1 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 1। एक ऑप्शन तो ये आ गया। जबकि दूसरे केस में अगर आप देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूँ ना, प्लस बी स्क्वायर है, तो ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। टेकिंग रूट बोथ साइड, तो x इज इक्वल्स टू -1 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू +1 और x इज इक्वल्स टू -1। x इज इक्वल्स टू +1 अगर होगा तो y क्या होगा वो इसमें डाल के देख लें। x इज इक्वल्स टू -1 है तो y क्या होगा इसमें डाल के देख लें। तो हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल लेते हैं। अगर m-2 था और तो उसकी वजह से x1 होगा, और x1 होगा तो y कितना होगा, y इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1 प्लस 6, सो y इज इक्वल्स टू 4। सो कोऑर्डिनेट विल बी 1, 4, और
अगर x -1 था तो इसमें डालते हैं y इज इक्वल्स टू 6 -6 इंटू -1 इज +6 और 6 + 6 इज 12। तो दूसरे कोऑर्डिनेट बन रहे हैं -1, 12। लेट मी चेक द आंसर। जी सही आंसर आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आप इसको डन कीजिए। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 6 की वीडियो बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।